Good morning, students. Students, how are you all? आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन का है। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने थर्ड चैप्टर तक बहुत अच्छा किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, यू आर लर्निंग वेरी वेल और आगे भी आप ऐसे ही कंटिन्यू रखो। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में सिंपल इक्वेशन में आपने क्लास 6 में इससे रिलेटेड एक चैप्टर जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर एल्जेब्रा के नाम से भी आपने पढ़ा था। उसमें आपने इक्वेशन और एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएशन करना भी सीखा था कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लास 6 में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, so as we know in class 6 we already understand about algebraic expression. It is the mixture of variable and constant which is separated by plus minus sign. मैंने आपको बताया था कि algebraic expression में वेरिएबल कांस्टेंट इनका मिक्सअप होता है, इनका मिक्सचर होता है और ये मिक्सअप जुड़ा होता है प्लस और माइनस साइन के साथ, तो वहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। एल्जेब्रा का मतलब ये है कि वहाँ पर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड दे आर मीटिंग टुगेदर बाय द अरिथमेटिक साइन प्लस माइनस एंड ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने देखे लिए हुए हैं। 4x + 5 10x - y। 4x + 5 में 4x इज द पार्ट ऑफ वेरिएबल। वैसे तो वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर x है, लेकिन 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो ये एक टर्म वेरिएबल टर्म हो जाएगा 4x। और 5 एक पूरा कांस्टेंट पार्ट है जो कि वैल्यू जिसकी हमेशा फिक्स रहती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? फिक्स, क्योंकि कांस्टेंट अगर 5 है तो वहाँ 6 नहीं लिख सकते, बिकॉज इफ यू विल राइट 6 तो होल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बट अगर x की जगह आप y लिख दोगे, y की जगह z लिख दोगे, z की जगह कोई भी अदर लेटर लिख दोगे तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो आपको फाइंड ही करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर here x and y are the variable and 5 is the constant part of the part or term। ठीक है, what is variable? अब समझ लेते हैं वेरिएबल क्या है। तो वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। वेरिएबल का मीन होता है कि ऐसी कोई चीज जो कि वेरी करे। वेरिएबल मीन्स वेरी करने योग्य, मतलब चेंज होने योग्य। तो वेरिएबल का मीन्स होता है कि ऐसी कोई भी थिंग जो कि चेंज हो सके उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें जितने भी लेटर्स होंगे उनको हम वेरिएबल बोलेंगे। आई चेंज अ वेरिएबल टेक अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज एट द वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। जिसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप किसी भी वैल्यू को लेकर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा डिफरेंट निकाल सकते हो। सपोज दैट कि यहाँ पर मैंने 4x + 5 में सबसे पहले x की वैल्यू ली 0, तो 4x जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो 4 × 0 + 5, दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 4x + 5 में x की वैल्यू अगर हम लेंगे 1 तो 4 × 1 + 5 कितना हो जाएगा? 9। तो ऐसे करते हुए हर एक वेरिएबल की वैल्यू के डिफरेंट वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। आएगी कि नहीं? यस या नो? दैट मीन्स इट इज नॉट फिक्स्ड
एंड इट कैन बी वेरी, ये वेरी कर सकता है। और उसके बाद इसको आप किसी भी लेटर से, किसी भी साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में समझते हैं। दैट इज लेट अस एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल इक्वेशन, व्हाट इज इट्स यूज। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो कि आपसे एक पहेली पूछते होंगे, और वो पहेली ऐसी भी हो सकती है कि अपने दिमाग में एक नंबर सोचो, अपने माइंड में एक नंबर सोचो, थिंक अबाउट अ नंबर, एंड देन आप उस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर उस रिज़ल्ट को इसमें ऐड करो, और बताइए आपका रिज़ल्ट कितना होगा। उन्होंने बताया मेरा रिज़ल्ट इतना आ रहा है, और फिर आप तुरंत ही उस नंबर को बता देते हो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा गया होगा, और फिर ऐड करके तो आप तुरंत कैसे उस नंबर को बता देते हो, वो यूज़ सिंपल इक्वेशन से ही बनता है। मतलब वहाँ पर सिंपल इक्वेशन का ही यूज़ होता है। इन सब चीज़ों को, इस टाइप की जो पहेलियाँ होती हैं, जो गेम खेले जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अ गेम। एक टॉपिक है, एक गेम है, इसमें आपको सिर्फ जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया वही गेम है, बट इसमें दो किरदार होंगे, एक अमीना और सारा। अमीना पूछने वाली है और वो आंसर भी देगी, और सारा जो है वो उस नंबर को थिंक करेगी, उसके बारे में सोचेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अमीना आस्क सारा टू थिंक अ नंबर, अमीना डज नॉट नो द नंबर। अब सारा के दिमाग में तो नहीं घुसी है ना अमीना, कि सारा ने कुछ सोचा और अमीना ने को मालूम पड़ गया कि हाँ सारा ने क्या सोचा। तो अमीना को वो नंबर नहीं मालूम है, बट अमीना ने सारा से कहा कि आप एक नंबर अपने माइंड में सोचो। फॉर हर इट कुड बी एवरीथिंग, वो कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, एनीथिंग, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 100 अप टू इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है जो सारा सोच सकती है। अब उसने कहा ठीक है आपने सोच लिया, ठीक है, और जो भी नंबर सोचेगी अमीना तुरंत उसको एक वेरिएबल के रूप में, एक वेरिएबल के तरह उसको अपने माइंड में रख लेगी कि सारा ने ये नंबर सोचा होगा। लाइक सपोज दैट सारा ने कोई नंबर सोचा होगा, लेकिन नहीं मालूम अमीना ने कौन सा, अमीना को कि सारा ने कौन सा नंबर सोचा है, तो वो अपने माइंड में उस नंबर को एज ए वेरिएबल ले लेती है, एक्स वाई जेड, कि हाँ सारा ने एक्स सोचा होगा, वाई सोचा होगा, जेड सोचा होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर लेटर। तो यहाँ पर मैंने लिया है कि लेट अस डिनोट दैट अननोन नंबर बाय एक्स और एनी लेटर। जहाँ पर भी अ नंबर आ जाए, कि अ नंबर, द नंबर, एनी नंबर, तो वहाँ पर आप उस नंबर को हमेशा अननोन नंबर को लेट कर लो एक्स वाई जेड या फिर किसी भी अल्फाबेट या लेटर से, ठीक है। अब अमीना ने दोबारा से दूसरा सेंटेंस उससे बोला कि सारा that multiply that number by 4 and add the result with 5। आपने जो नंबर सोचा है सारा जी, आप उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक चीज में बताओ, जैसे ही वो 4 से मल्टीप्लाई, उसको तो नंबर मालूम है सारा को, वो तो नंबर में मल्टीप्लाई करेगी, बट अमीना क्या करेगी, उस नंबर को जो उसने माइंड में सोचा हुआ है एक्स, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देगी। तो मैंने आपको क्लास 6 में बताया था कि वेरिएबल का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाता है 4 मल्टीप्लाई एक्स, दैट मीन्स 4x, ठीक है। अब फिर उसने कहा एंड एड द रिजल्ट विथ 5, आप उस रिजल्ट को 5 से जोड़ दो। तो सारा तो जो नंबर सोचा होगा उसको मल्टीप्लाई करके फिर 5 जोड़ देगी, ऐड कर देगी, लेकिन जो अमीना है वो 4x, क्योंकि उसका रिजल्ट आया, तो उस 4x में 5 को ऐड कर देगी, 4x + 5। अब अमीना क्या कह रही है, अमीना ने पूछा सारा से आपका रिजल्ट क्या आया बताइए मुझे। तो सारा ने कहा मेरा रिजल्ट 65 आया। कितना आया? 65 आया। और तुरंत अमीना ने उसका आंसर भी दे दिया कि 65 आया। ओके, आपने नंबर जो सोचा था वो था x = 15। दैट मीन्स आपने जो नंबर सोचा था वो 15 था। कैसे
कैसे अमीना ने फाइंड किया है चीज, ये 65 किसके इक्वल हो जाएगा, जो अमीना ने एक एक्सप्रेशन अपने माइंड में बनाया था, जो अमीना ने अपने माइंड में एक्सप्रेशन बनाया था, कौन सा बनाया था, 4x+5। दैट मीन्स सबसे पहले उसने एक नंबर सोचा, सारा को मालूम था लेकिन अमीना को नहीं मालूम था, इसलिए उसने उसको वेरिएबल दिया, तो 4x और प्लस उसमें फिर 4 को मल्टीप्लाई किया और उस रिजल्ट में 5 को ऐड कर दिया, तो 4x+5 उसका एक्सप्रेशन बन गया। अब जब सारा से उसने पूछा कि आपका रिजल्ट कितना आया, तो अमीना को रिजल्ट मिल गया, तो अमीना ने उस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को इक्वल कर दिया किसके, 65 के। तो ये इक्वेशन बन गई। सो शी इक्वलेटेड द एक्सप्रेशन विद 4x+5। तो 4x+5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 65, क्योंकि सारा का जो रिजल्ट आया था वो 65 आया था और अमीना का जो रिजल्ट था वो भी 65 ही आएगा, क्योंकि वहां से उसको वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, उस आ नंबर की, दैट मीन उस वेरिएबल की। तो 4x+5 इज इक्वल टू 65। अब अमीना ने तुरंत, उसका माइंड थोड़ा फास्ट है, उसने क्या किया, उसने सोचा कि x की कौन सी वैल्यू के लिए, उसने सोचा कि x की व्हाट वैल्यू ऑफ x विल टेक टू फाइंड 4x+5 इज इक्वल टू 65। दैट मीन्स 4x+5 65 के इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू कौन सी हम पुट करें। तो यहाँ पर उसने तुरंत अपने माइंड में 15 लिया, और 15 देखिए यहाँ पर 15 × 4 + 5, यहाँ पर x था वहाँ पर x को 15 ले लिया, तो 15 × 4 + 5 और आंसर कितना आ गया, 65। दैट मीन्स ये दोनों ही वैल्यू सेम हो गई, दैट मीन्स उसकी जो x की वैल्यू थी वो 15 आ गई, और वही x = 15 सारा का एक सोचा हुआ नंबर था। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जैसे ही उसने बोला x = 15, दैट मीन्स आपने सोचा 15, तो सारा हो गई सरप्राइज, ठीक है, सारा सरप्राइज्ड हो गई। और सारा जब सरप्राइज्ड हो गई तो उसने उसके बारे में पूछा कि आपने कैसे किया, तो उसने ये प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है वो उसने उसको बताया। अब यहाँ पर आते हैं कि ये 4x+5 और ये 65 है क्या, आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं, इक्वल क्यों कर रहे हैं, तो ये ही है इक्वेशन को बनाना। आप इसको स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और आप इक्वेशन बना करके आप वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो 4x+5 जो अमीना ने अपने माइंड में एक्सप्रेशन बनाया था उसको उसने सारा के रिजल्ट से इक्वल कर दिया, क्योंकि वहाँ पर 4x+5 LHS था, लेफ्ट हैंड साइड थी, और 65 RHS था जो कि उसको सारा से मिला था, और वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या होंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू के लिए, मींस x की वैल्यू के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिर्फ एक ही x की वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, और किसी दूसरे x की वैल्यू के लिए ये RHS और LHS इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, RHS, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर आते हैं इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, तो यही है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। तो देखो बीच में इक्वालिटी साइन आ रहा है, 4x+5 इसको 65 के बीच में, 65 4x+5 और 65 के बीच में इक्वालिटी साइन आ रहा है, देयर इज एन इक्वालिटी साइन। द इक्वालिटी साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन LHS, the equality sign shows that the value of LHS is always value of expression LHS is equal to the value of RHS। इक्वालिटी साइन जो है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी LHS की और RHS की वो इक्वल होगी किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू, किसके, x की किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए LHS और RHS यहाँ पर इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वालिटी साइन है वो बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए, x की एक वैल्यू के लिए यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो वो एक वैल्यू अमीना ने उसको बता दी, क्या, 15। समझ में आ गया होगा सबको। उसके बाद आते हैं इन अबव इक्वेशन LHS इज 4x+5, यहाँ पर 4x+5 क्या है, LHS है, और RHS क्या है, 65। सो हेयर फॉर x = 15 LHS = RHS, ठीक है ना।
देन वी कैन से दैट x इज इक्वल्स 15। अब यहाँ पर एक कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको सीखने हैं कि आप इसको बोलोगे क्या। अब x इज इक्वल्स 15 है क्या, तो x इज इक्वल्स 15 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 15 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्या है, सोल्यूशन। बट x इक्वल टू यहाँ 13 ले तो नहीं, 13 के लिए LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे। आप चेक करिएगा कि आप LHS में x इक्वल टू 13 जब पुट करोगे तो वहाँ पर LHS और RHS सेम नहीं आएंगे। तो दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 15 ही इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, और ये x इक्वल टू 15 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपने सीखी कि जो सॉल्यूशन होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जो सॉल्यूशन होता है किसी पर्टिकुलर इक्वेशन का वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे कि क्या इस वैल्यू के लिए ये, क्या इस वेरिएबल की वैल्यू के लिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ यस या नो होगा। तो आपको अगर वैल्यू पुट करनी है उस वेरिएबल की उस इक्वेशन में, अगर वो LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप लिखोगे यस सेटिस्फाइड। अगर वहाँ पर इक्वेशन पर वेरिएबल के वैल्यू पुट करने पर नहीं आ रहे हैं LHS और RHS इक्वल, तो वहाँ पर उसको आप सेटिस्फाइड नहीं बोलोगे, उस वेरिएबल को उस इक्वेशन की वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं बोलोगे। ऐसी वैल्यू सेटिस्फाइड कब बोलते हैं, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए LHS इक्वेशन की LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उसे हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। उस इक्वेशन का क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। और वो ही वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो सेटिस्फाई मीन्स LHS और RHS इक्वल आना किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के लिए। ठीक है ना, और जब वो LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे तो वो वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन का क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। कई बार मैंने रिपीट किया इस चीज को, तो माइंड में सेट कर लो क्या होता है सॉल्यूशन, क्या होता है सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स उस वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की कोई एक ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन के LHS और RHS को इक्वल कर दे, तब वो वेरिएबल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और वो ही उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके बुक में है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के हैं कि आपको कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, उनसे आपको इक्वेशन को बनाना है। कुछ स्टेटमेंट दी होंगी जो कि आपने क्लास 6 में भी किया था और दोबारा से अभी यहाँ पर आप करोगे, तो कुछ इक्वेशन दी होंगी उससे आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टेटमेंट होगा जहाँ पर भी अगर उसमें अ नंबर लिख दिया, सपोज नंबर हो गया, लेट नंबर हो गया, तो वहाँ पर आपको तुरंत उस नंबर के रिप्लेस में कोई वेरिएबल को लेट कर लेना है, कोई वेरिएबल को सपोज कर लेना है। और ये वेरिएबल आप क्या लेट करोगे, XYZ ABCD या फिर कोई भी लेटर या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट। तो स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको फर्स्ट नंबर पे, इसमें आप इसको आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ 3 टाइम्स x, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। देखो गौर से इक्वेशन को रीड करो, दैट द सम ऑफ 3 टाइम्स x, तो सम किसका है, 3 टाइम्स x एंड किसका, 11 का। अगर आप बोलते हो तो सम ऑफ 4 एंड 5, तो 4 और 5 का सम, दैट मीन्स 4 प्लस 5 और कितना होगा, इज 9। तो 4 प्लस 5 इज 9, तो 4 प्लस 5 इज 9। दैट मीन इज क्या है यहाँ पर, इक्वल साइन। इज क्या है यहाँ पर, इक्वल साइन। तो सम ऑफ 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मीन्स होता है उतने गुना। ठीक है ना, तो यहाँ पर x आपको ऑलरेडी एक वेरिएबल दिया हुआ है और उसका 3 टाइम्स, दैट मीन 3 टाइम्स का मतलब हो जाएगा 3 गुना किसका, x का। तो 3 मल्टीप्लाई x तो हो जाएगा 3x, और फिर उनका सम किसके साथ, 11 के साथ। तो 3x प्लस 11 और इज दैट मीन्स इक्वल और किसके हो जाएगा, 32 के। तो यहाँ पर इक्वेशन आपने क्या बना ली, 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7। तो अब यहां पर स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, दैट इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम
6 टाइम्स अ नंबर। तो फ्रॉम जब आ गया तो दैट मीन्स फ्रॉम के बाद वाला जितना भी स्टेटमेंट है वो सबट्रैक्शन में पहले आएगा। ठीक है ना, ठीक है, दैट मीन्स इससे वो सबट्रैक्ट हो रहा है कौन, 5। तो 6 टाइम्स अ नंबर, तो 6 टाइम्स अ नंबर दैट मीन्स यहां पर अ नंबर की जगह आप क्या लेट करोगे, लेट अ नंबर इज एक्स, लेट अ नंबर इज एक्स, वाई जेड कुछ भी आप कोई भी लेटर लेट कर सकते हो, और वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 6 से, बिकॉज यहां लिखा हुआ है 6 टाइम्स अ नंबर। तो 6 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस कि माइनस, क्या लिखा हुआ है, इफ यू सबट्रैक्ट दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5, किसमें 6x में 5 माइनस हो रहा है, तो 6x माइनस 5 एंड यू गेट, गेट का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल, जो इसका रिजल्ट होगा वो कितना आएगा, 7। तो 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। उसके बाद 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। तो 1/4 ऑफ m इज 3, तो इज आ गया यहां पर, तो दैट मीन्स इज 3, ये आपका क्या होगा, इक्वल में चला जाएगा, इज इक्वल टू 3 सबसे पहले आप लिख दो, और फिर 1/4 ऑफ m, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4, ऑफ m का मतलब होता है मल्टीप्लाई m, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1/4 ऑफ m दैट मीन्स 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई m, मोर देन 7 दैट मीन्स 7 क्या है, उससे क्या हो गया, मोर देन 7 दैट 1/4 जो है वो 7 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है ना, तो 1/4 m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं, टेक द नंबर, फोर्थ है 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8, बहुत इजी है। तो 1/3 ऑफ अ नंबर दैट मीन्स अ नंबर इज x, तो 1/3 मल्टीप्लाई x और प्लस 5 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 8। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रिवर्स प्रोसेस, स्टेटमेंट आपको बनाना है इक्वेशन से, इक्वेशंस के हेल्प से आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, दैट मीन्स 5 is subtracted from 5 is subtracted from a number, 5 is subtracted from a number, you get 9। 5, when 5 subtracted from a number you get 9। उसके बाद 5p is equals 20, 5 times of a number या 5 times of p, 5 times of p is 20। फिर 3n plus 7 is equals to 1 and 3 times of a number या 3 times of n, add 7 is 1। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप बना सकते हो। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हो अपने मन से बना करके, स्टेटमेंट आपका करेक्ट होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, उसके बाद आपको आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको सेटिस्फाई वाला कुछ बता देता हूँ, और फिर इसके बाद ये आपको टेबल, तो आपको सिर्फ 1 2 और 3 नहीं करना है, 4 करना है और 5, 1 2 3 नहीं करना है, 1 2 4 एंड 5। ठीक है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, आपको लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल फाइंड करना है, कंप्लीट करना है, टेबल बनानी है सबको नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और फिर इसको लास्ट कॉलम को आपको भरना है। मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन और सेटिस्फाई, तो कोई वेरिएबल है, उसकी एक वैल्यू है, अगर उस वैल्यू के थ्रू उस इक्वेशन में LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं तो वो वेरिएबल की वैल्यू
उस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगी और उसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई मतलब LHS और इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर देखो वैल्यू दी हुई है x इक्वल्स टू 3 और इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई। क्या x इक्वल टू 3 के लिए x इक्वल टू 3, दैट मीन जो इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट में x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्या इसमें x इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या LHS और RHS इक्वल आएंगे? तो देख रखते हैं जरा, x इक्वल टू 3 तो 3 प्लस 3 कितना हो गया LHS में 6 और RHS में कितना है 0। तो क्या इक्वल आ रहे? नहीं आ रहे ना। दैट मीन्स क्या लिखोगे? नो, नॉट सेटिस्फाइड, नो लिखोगे आप यहाँ पे। क्या लिखोगे? नो। x इक्वल टू 0 रखते हैं सेकंड वाले में, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा क्या? 3 इक्वल टू 0 होगा क्या? नहीं होगा ना। तो LHS में तो 3 आ रहा है और RHS में 0 है, दैट मीन्स इसमें भी नो आ जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू -3। अब x इक्वल टू -3 आप इसमें रखोगे तो x -3 रख दोगे x की जगह, तो -3 और +3, तो LHS में कितना हो जाएगा? -3 और +3 0, और RHS में आपको कितना दिया हुआ है? 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख दोगे यस। ऐसे ही सारे पार्ट आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। सोल्यूशन, अब यहाँ पर आपको वही चीज सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। सोल्यूशन कैसे चेक करते हैं? सोल्यूशन चेक करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू को उस इक्वेशन के जगह पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे और चेक करते हैं क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है। आप पहले LHS को सॉल्व करोगे, फिर चेक करोगे क्या RHS के इक्वल आ रही है इसकी वैल्यू। मोस्टली अभी आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें RHS एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो सिर्फ आपको LHS ही सॉल्व करना है। और LHS को सॉल्व करने पर अगर RHS के वो इक्वल आ रहा है तो वहाँ पर आपका वो वेरिएबल की उस वैल्यू के लिए वो उसको सेटिस्फाई करेगा, वो वेरिएबल की वैल्यू उसका सोल्यूशन हो जाएगी इक्वेशन का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n + 5 इज इक्वल टू 19। तो n इज इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 इक्वेशन के LHS में पुट करते हैं। तो n जब 1 पुट करोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 + 5 हो जाएगा, तो LHS कितना आ जाएगा 6, और राइट हैंड साइड में तो 19 दिया है। तो क्या n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा? यस या नो? बिल्कुल करेक्ट, नो, इट इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद आते हैं n इज इक्वल टू -2। n इज इक्वल टू -2 आप पुट करो LHS में, 7n + 5। तो n जहां पर है वहां पर माइनस पुट करोगे तो 7 2 ज़ा 14 और माइनस का 14 प्लस 5, तो माइनस का 14 + 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 9। तो 9 -9 LHS में आ रहा है तो RHS में तो 19 है, तो क्या इसका सोल्यूशन होगा? नहीं होगा। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। फोर्थ में आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है और फिफ्थ में आपको स्टेटमेंट आपको बनानी है, ठीक है ना। सो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। सो नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।